हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आरएन। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपका कुषाण वंश, जो भारत पर जो मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य वंश के अंत में यानी कि मौर्य वंश का नाश हो जाने के बाद जिन वंशों ने आक्रमण किया, उनमें 4 वंश प्रमुख थे: यवन, शक, पल्लव एवं कुषाण। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको यवन वंश, शक वंश, पल्लव वंश के विषय में अध्ययन करा दिया था। आज हम आपको कुषाण वंश के विषय में अध्ययन कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। ये देखिए दोस्तों, हमने सामने यहाँ पर एक नक्शा लगाया हुआ है जो कि एशिया महाद्वीप का है। एशिया महाद्वीप का नक्शा लगाकर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कुषाण वंश आया कहाँ से। कुषाण वंश जो आया, ये जो जगह आपको दिख रही है नक्शे में, वर्तमान में जिसे कजाकिस्तान नामक जगह दिख रही है, और बैक्टीरिया नामक जगह हुआ करती थी। यहाँ से 2 शाखाएं चली थी, जिसमें से कि एक शाखा तो इसकी भारत आ गई थी और दूसरी शाखा इसकी तिब्बत की ओर चली गई थी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से आए थे। यूची कबीले के थे। यूचियों ने, जो कि यूची यहाँ पर रहते थे, यूचियों ने ही यहाँ पर पहले शक जाति रहा करती थी। यूचियों ने शक पर आक्रमण करा था, तो फिर यूची जाति यहाँ पर बस गई थी, और यूची जाति पे दूसरी किसी जाति ने, कबीले ने आक्रमण करा था, जिसे हम अंदर बताएंगे। उसके आक्रमण के कारण ये जनजाति यहाँ भारत में आई और दूसरी तिब्बत की ओर चली गई। ठीक है दोस्तों, दूसरी शाखा इसकी कहाँ चली गई? तिब्बत की ओर। पहली शाखा भारत है। इस प्रकार से इनका भारत आगमन हुआ, और इसको डीपली अध्ययन हम अंदर करवाएंगे किस तरीके से आए। ये देखिए दोस्तों, ये कुषाण साम्राज्य का अधिकतम विस्तार क्षेत्र हमने आपको सामने बताया है। यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया दिख रहा है, आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, कुषाण एम्परर लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कुषाण साम्राज्य या कुषाण वंश हम आपको बता देते हैं भारत में पर्थिया यानी कि पहलव या हिंद पल्लव वंश, उसके बाद जो था भारत में पर्थियाई लोगों के बाद कुषाण आए, जिनका मूल स्थान क्या माना जाता है दोस्तों? चीनी तुर्किस्तान माना जाता है। क्या स्थान है इनका मूल स्थान? चीनी तुर्किस्तान। इनका संबंध यूची या तो चेरियन नामक कबीले से माना जाता है। किस कबीले से माना जाता है? यूची या तो चेरियन नामक कबीले से माना जाता है। अब आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों, जो आपको अन्य किसी भी चैनल पर एवं पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेगी, और वेरीफाई जानकारी दोस्तों आप गूगल की विकिपीडिया पर जाकर इसका ऑथेंटिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यह देखिए, सर्वाधिक प्रमाणिकता के आधार पर कुषाण वंश को चीन से आया हुआ माना गया है। कहाँ से आया हुआ माना गया? चीन से। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सीमांत यानी कि सीमा के जो क्षेत्र होते हैं चीन में, यूची जो नाम है उसका पूरा सही प्रोनाउंसिएशन या हिंदी में सही जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है यूएझी, जिसे हम डायरेक्ट यूची कह देते हैं। यूएझी नामक कबीले की एक जाति हुआ करती थी, जो कि खानाबदोश की तरह जीवन व्यतीत करती थी। उससे कुषाण वंश की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों, शुरुआत में इनका सामना हुंगनू कबीले से हुआ। किस कबीले से हुआ? हुंगनू कबीले से हुआ, जिसने इन्हें इनके क्षेत्र से खदेड़ दिया। कहाँ से खदेड़ दिया दोस्तों? इनके क्षेत्र से खदेड़ दिया। जो इन्होंने शकों से प्राप्त करा था उस क्षेत्र से हुंगनू ने इन्हें खदेड़ दिया। हुंगनू के राजा ने हुची के राजा की हत्या कर दी, क्षेत्र को भी छीन लिया, और जो हुची जो राजा था उसकी भी हत्या कर दी। हुची राजा की जो रानी थी यानी कि उनकी पत्नी थी, उसके नेतृत्व में हुची वहां से पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़े नई जगह की तलाश में। रास्ते में इन्हें कौन सी नदी मिली? इली नदी, जो प्राचीन मैप में आप देख सकते हैं, प्राचीन जो नक्शा उसमें आप देख सकते हैं। इली नदी के तट पर इनका सामना वैंसुक नामक कबीलों से हुआ। किससे हुआ? वैंसुक नामक कबीलों से हुआ। वैंसुक को इनकी भारी संख्या के सामने टिक ना सकर परास्त हो गए, और उन्होंने उस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया हुचियों ने। ठीक है दोस्तों, हुची ने उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहीं से क्या होता है? 2 भागों में बट गए हुची। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। यहीं से हुची 2 भागों में बट गए। हुची जो कि एक भाग वहीं पर रुक गया था, जो भाग वहीं पर रुका हुआ क्या कहलाया? लघु हुची। और जो वहां से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा वो कौन सा भाग कहलाया? महान हुची। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा डीपली चीजें हम आपको बता रहे हैं, अच्छे से अपनी नोटबुक में इन्हें लिख लेना। महान हुची का सामना किससे हुआ था? शकों से हुआ था।
शकों को इन्होंने परास्त कर दिया था और वे नए निवासों की तलाश में उत्तर के दर्रों से भारत आ गए। कौन से दर्रों से भारत आए? उत्तर के दर्रों से। हुची पश्चिम दिशा में चलते हुए अक्षास नदी की घाटी में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पश्चिम दिशा में चलते हुए अक्षास नदी की घाटी में पहुंचे। वहां के शांति प्रिय निवासियों पर उन्होंने अपने अधिकार कर लिया और ऐसा कहा जाता है कि संभवतः इनका अधिकार बैक्टीरिया पर भी रहा है, जैसे कि नक्शे में दिख रहा है। दोस्तों, इस बात की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, कौन सा राइटर देता है कि जो हुची जो थे 4 भागों में बट गए? तो दोस्तों, इस बात की जानकारी हमें एक चीनी लेखक था जिसका नाम था फान। कौन था? फान ए। इन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि हुची 4 भागों में विभक्त हो गए थे। तो महत्वपूर्ण नाम है, इसे आप लिख लेना कि इस चीज की जानकारी किसने दी। और इस वंश का जो संस्थापक था, भारत में इस वंश का संस्थापक था, उसे माना जाता है कुजुल-कौफिसिस प्रथम। किसे माना जाता है? कुजुल-कौफिसिस प्रथम को। आगे देखते हैं दोस्तों। कुजुल-कौफिसिस प्रथम एवं भीम-कौफिसिस द्वितीय इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए। अब दोस्तों, सोने के सिक्के चलाए गए थे इस वंश में। सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे गुप्त काल में, और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे वो कुषाण वंश में चलाए गए थे। तो कुषाण वंश में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, वो किसके द्वारा चलाए गए थे? तो आपको बता देते हैं, भीम-कौफिसिस द्वितीय ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, सबसे अधिक शुद्ध थे। ठीक है दोस्तों, हर बार प्रश्न ये पूछा जाता रहा प्रतियोगी परीक्षाओं में। आगे देखिए, इस वंश का जो महान शासक था वो कनिष्क था। कनिष्क की सिरवहीन मूर्ति ग्वालियर में आज भी रखी हुई है, जिससे कि वहाँ के तत्कालीन वस्त्र विन्यास की जानकारी मिलती है। शायद ऐसा ही कोई हो जो इतिहास पढ़ता हो जिसने कनिष्क का नाम न सुना हो। यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और महानतम शासक था, जिसकी प्रथम राजधानी पेशावर थी। कौन सी थी दोस्तों? पेशावर। वर्तमान में कहाँ पर? पाकिस्तान में। और दूसरी राजधानी मथुरा थी। मथुरा कहाँ पर है दोस्तों? वर्तमान में भारत में। इसने क्या करा? कश्मीर। कश्मीर को जीतकर वह कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। इनका साम्राज्य कौन सी ईस्वी में स्थापित था? 78 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने शक संवत प्रारंभ की। महत्वपूर्ण बिंदु, इन्होंने शक संवत प्रारंभ की, जिसे भारतीय कैलेंडर में आज भी माना जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा भारतीय कैलेंडर चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? शक संवत के अकॉर्डिंग। लिख लेना नोटबुक में, ये भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। और दोस्तों, इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वासुमित्र जिसके अध्यक्ष थे। और इन्हीं के समय में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे महान विद्वान इनके दरबार में रहते थे। और चरक यानी चिकित्सक, महान चिकित्सक चरक इनके दरबार में रहते थे। जो ऑपरेशन की जो तकनीकी आज चल रही है, वर्षों पहले चरक ने इजाद कर ली थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हुविस्क। हुविस्क जो था कुषाण वंश का एक अंतिम शासक था। इनका समय 106 से लेकर के 138 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों, इनके शासन काल में कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से हटकर कहाँ पहुंच गया? मथुरा पहुंच गया। और दोस्तों, उसके बाद आपको अगला शासक दिखाई दे रहा होगा, वसुदेव। वसुदेव ये कुषाण साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो दोस्तों, हमने जो जानकारी दी आपको काफी अध्ययन के बाद और फैक्ट ढूंढ करके दी है। एनसीईआरटी की बुक्स में, गूगल विकिपीडिया पर सारे तथ्य को एक साथ कलेक्ट करने के बाद जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारी वीडियो को पूरा देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।